राम की नगरी अयोध्या आज एक बार फिर से त्रेता युग की तरह सज गई है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर उल्लास है, उत्साह है और उमंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दीपोत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे और दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरे अयोध्या नगरी में 18 लाख दियों से रोशनी की जाएगी। राम की पैड़ी पर 15 लाख दिए जलाए जाएंगे, जबकि कुल 37 घाटों पर 17 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है। दियों के इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने की तैयारी है। पीएम मोदी शाम 5 बजे रामलला के दर्शन करेंगे और मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। इसके बाद दीपोत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और वो दीपोत्सव की झलक अब तक पिछले 5 बार 6 बार में हम देख चुके हैं। और ऐसे में आज एक बार फिर से दीपोत्सव अयोध्या की खास पहचान आज हमें देखने को मिलेगी, जब देव दीपावली यहां पर मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला मौका है जब इस देव दीपावली में पहुंच रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह कि श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। उसके लिए तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर की बात हो, चाहे वो तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात हो, धार्मिक आयोजनों की बात हो, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। दिव्य दीपोत्सव की झलक कल भी देखने को मिली, जब लेजर लाइट शो किया गया। इसके अलावा रामनगरी पूरी तरह से सजकर तैयार है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 17 लाख दिए जलाए जाएंगे और 8 देशों की रामलीला इसे बेहद आकर्षित बनाती है। खबर सुनाऊं जो खुशी रे बताऊं जो आज मेरे राम घर आवेंगे, आज मेरे राघव घर आवेंगे। सज गई है रामनगरी, सवर गई है रामनगरी। दीपोत्सव के लिए सरयू का तट भी तैयार है और अयोध्या तैयार है अद्भुत अलौकिक दिवाली के लिए। दुल्हन की तरह अयोध्या सजी हुई है। आज हमारे प्रभु राम आएंगे। जैसे एक माँ बेटे से जब बिछुड़ जाती है, बेटा 14 वर्षों के बाद विदेश से आता है, तो उसके माता पिता गांव वाले विदेश से मेरा बेटा आ रहा है, आज मेरे राम आ रहे हैं। राम से मिलने के लिए सारी जनता एकदम उत्साहित है। आंखों में खुशी के आंसू लेकर के सारी जनता लालायित है। दीपोत्सव इस बार हर लिहाज से खास है। एक तरफ 17 लाख से ज्यादा दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दीपोत्सव में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। जब पूरी दुनिया अयोध्या का दिव्य भव्य दीपोत्सव देखेगी, तब प्रधानमंत्री मोदी भी उसके गवाह बनेंगे। राम काज की ने बिना मोह कहाँ विश्राम, ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दिन भी थे जब वो शिलान्यास के लिए अयोध्या पधारे थे। और उसके बाद यानी 5 अगस्त 2020 के बाद अब 23 अक्टूबर की ये तारीख होगी जब प्रधानमंत्री छोटी दीपावली के दिन दीपोत्सव के वक्त एक बार फिर अयोध्या में शामिल होंगे। जिस तरह का कटआउट आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक राम की पैड़ी की तरफ आने वाले रास्ते पे जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, योगी आदित्यनाथ के और प्रभु श्री राम से जुड़े इस तरह के कटआउट्स जो है लगकर अयोध्या नगरी तैयार है, खासतौर पर राम की पैड़ी की तरफ आने वाला रास्ता। दीपोत्सव दिव्य और भव्य हो, इसके लिए तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। अयोध्या की दिवाली इस बार इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दरबार में खुद दीपक जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। देश की झांकियां हैं, इसके साथ साथ और भी सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ अन्य झांकियां हैं। और देखिएगा जब घाट किनारे जो आपको मनोरम दृश्य जब आपको दिखेगी तो लगेगा हाँ, त्रेताकालीन अयोध्या, त्रेताकालीन दीपोत्सव, त्रेताकालीन जब भगवान राम अयोध्या आए थे तो जिस प्रकार से अयोध्या के नर नारी उत्सव मना रहे थे, उसी प्रकार यह उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तैयार है। पूरे शहर में सजावट की गई है। भगवान राम के जीवन चरित्र को दर्शाती हुई झांकियां भी आकर्षण का केंद्र हैं। पूरा शहर नए रंग, नए रूप और नए उत्साह में डूबा हुआ है। पूरा रामायण पे आधारित होगा और ये कल्चर को एक जीवित करने का है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है दीपोत्सव कार्यक्रम को, उसको और हम लोग जीवंत बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे और नित्य नए कीर्तिमान हम लोग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर हो और नागरिक समाज इसमें ज़्यादा जुड़े, हम लोग का ये प्रयास रहेगा। इसीलिए हम लोग उसको डिसेंट्रलाइज भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 5 बजे भगवान राम के दर्शन करेंगे। इसके बाद करीब 5:05 पर वो राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। शाम 5:45 पर पीएम राम कथा पार्क जाएंगे
और भगवान श्री राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे पीएम सरयू आरती में हिस्सा लेंगे, जबकि 6:40 पर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद शाम 7:30 बजे ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी भी देखेंगे। सबसे पहले पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास से लौटे थे तो वो पुष्पक विमान से जैसे लौटे थे उस पूरे वक्त को रिक्रिएट किया जाएगा। और पुष्पक विमान से जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें सबसे पहले इसी मंच पर लाया जाएगा। इस मंच पर जब वो आएंगे तो यहाँ पर उनका राज्य अभिषेक होगा और राज्य अभिषेक के बाद फिर यहाँ पर राम कथा का, रामलीला का मंचन होगा, जो अमूमन जो रात 2 बजे तक भी चला करती है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ बैठकर उसे देखते रहे हैं, लेकिन इस बार ये बहुत अलग होने वाली है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि में शिलान्यास के बाद दूसरी बार यहाँ अयोध्या पहुंच रहे हैं। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल बेहतर हो, इसकी कोशिश की जाती रही है। इस बार भी तैयारियां जोरदार की गई हैं। 6 साल पहले सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव को अब महाउत्सव में बदल दिया है। हर साल दिवाली के मौके पर अयोध्या की अद्भुत छटा सबको आकर्षित करती है। जगमगाते दियों की रोशनी के साथ सरयू का तट और भी अलौकिक हो जाता है। अयोध्या के कण कण में राम है और दीपोत्सव पे पूरी नगरी राममयी हो गई है। अब इंतजार उस लम्हे का किया जा रहा है जब अयोध्या में एक साथ 17 लाख से ज्यादा दिए जलेंगे और गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। मीनाक्षी खंडवाल के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ नव भारत, अयोध्या। इस बार दीपोत्सव को खास बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अयोध्या में रामायण से जुड़ी 16 झांकियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा रूस समेत 8 देशों के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। लेजर शो और डिजिटल आतिशबाजी दीपोत्सव को 4 चांद लगा देने वाली हैं। लगातार 6ठी बार हो रहे दीपोत्सव के लिए पूरी अवधपुरी राममय नजर आती है। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम। मेरे राम आ रहे हैं, मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरे आराध्य पधार रहे हैं। अयोध्या नगरी का हर बाशिंदा आज यही कह रहा है। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मोरे नाम कर आवेंगे, आज मेरे राम घर आवेंगे। राजा राम की नगरी अयोध्या आज ठीक उसी तरह सजी है जैसे त्रेता युग में लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम की अयोध्या लौटने पर सजाई गई थी। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम। दिव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरह तैयार है। पूरा शहर रोशनी में नहाया है। हर गली, हर घाट सजाया गया और पूरी नगरी बस राममय है। अयोध्या में कुल 15 द्वार बनाए गए हैं जिनमें राम परिवार और रामायण के अहम किरदारों को दर्शाया गया है। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय रखी कौशलपुर राजा। मानस में गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री राम के स्वरूप का ऐसा वर्णन कर गए हैं जिसे कहने मात्र से ही आप राम को जीने लगते हैं। लेकिन इस वक्त धरातल पर दीपोत्सव पर प्रभु श्री राम को कैसे जिया जाए ये तस्वीरों से लेकर आसपास की साज सज्जा से जाहिर होता है। ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा है लक्ष्मण द्वार और ऐसे द्वार जो हैं वो तैयार किए गए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर इस बार खास तैयारियां की गई हैं। उसकी एक झलक इस लेजर शो के जरिए भी देखने को मिली। अयोध्या में 2017 से लगातार दीपोत्सव मनाया जा रहा है और हर साल नए रिकॉर्ड भी कायम किए जा रहे हैं। इस साल राम की पैरी पर 17 लाख दिए जलाए जाएंगे, जबकि पूरी अयोध्या नगरी 18 लाख से ज्यादा दियों से जगमगाएगी। ये प्रयास किया जा रहा है कि इस वर्ष की दीपावली ऐसा दिखाई दे कि जैसा भगवान श्री रामचंद्र जी लंका विजय करके जब अयोध्या में त्रेता युग में आए थे और जिस प्रकार से अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीप उत्सव के माध्यम से किया था, उसी प्रकार का दृश्य इस वर्ष अयोध्या में दिखाई पड़ेगा। रामपैड़ी से लेकर के भगवान रामलला की मंदिर तक ये सारे केवल दीपक और प्रकाश ही होंगे।
त्रेता युग में 14 बरस का वनवास काटकर भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे, तब पूरी नगरी में दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया था। वही सिलसिला आज भी चल रहा है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव साल दर साल भव्य होता जा रहा है। 2017 में राम की पैरी पर करीब 1,75,000 दिए जलाए गए थे, जो 2018 में बढ़कर 3 लाख हो गए। 2019 में दीपोत्सव के मौके पर कुल 4.5 लाख दिए जलाए गए, जबकि 2020 में इनकी संख्या 6 लाख और 2021 में 9 लाख तक पहुंच गई। इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। दीपोत्सव के साथ साथ अयोध्या में रामलीला का मंचन भी कुछ अलग अंदाज में होने वाला है। इस बार 8 देशों के कलाकार रामलीला करेंगे। इनमें रूस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिजी, नेपाल और त्रिनिदाद टोबैगो के कलाकार शामिल हैं। अब रामलीला करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको रामलीला मैं कह सकता हूँ आपको होना पड़ेगा, तब आप रामलीला कर सकते हैं। कोई प्ले दूसरा करने में उतना मुश्किल नहीं जितना रामलीला। तो इसके लिए उनको फील कराना कि वो राम है, राम का क्या महत्व रहा है, पुरुषोत्तम राम जो है उनका भारत संस्कृति में, विश्व संस्कृति में क्या रोल रहा है, जब उनको ये समझ में आता है उसके बाद ऑटोमेटिक सब वो अच्छा रोल करना चालू कर देते हैं। अयोध्या में आज दीपोत्सव है, लिहाजा सबकी नजरें रामनगरी पर ही टिकी हैं। जिस हिसाब से तैयारियां की गई हैं, उससे साफ है कि ये दिवाली कुछ खास होने वाली है, दिव्य होने वाली है और भव्य होने वाली है। मीनाक्षी कंडवाल के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, अयोध्या।